Welcome. I am Narpatlal, Senior Teacher, Mahatma Gandhi, English Medium School, Chainpura, Jodhpur. Class 7th, Civics Chapter 5, Women Change the World. By getting education, women have got opportunities to rise in every field. Women's movement has risen to challenge discriminations in all part of the world. महिलाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेंजेस, विश्व भर में महिलाओं का योगदान बढ़ा है। न केवल शिक्षा बल्कि बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है वहां भी महिलाओं ने तरक्की की है। टेक्निकल फील्ड हो, राजनीतिक हो, चिकित्सा हो, एजुकेशन लाइन हो और अब मिलिट्री में भी महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। इसी के बारे में ये चैप्टर है। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। फीवर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी पहले मिलती थी और कठोरता होती थी, परिवारवाद में होता था। अब अलग है। A lot of people feel that women are fit only for certain kind of job like nurse, education or home. They are not fit for the technical jobs. In most families, women are taught that after the school they have to get married. Lakshmi Lakra, however, broke this stereotype image when she became the first woman engine driver of Northern Railways. Stereotype means the people, a group of religions, wealth, casteism, language, believe that they can only do certain type of work. We call it as the stereotype. लोग विश्वास करते थे महिलाओं के कार्यकाल, उनका कार्यवाही क्षेत्र सीमित होता था, टेक्निकल जॉब में उनको नहीं लगाया जाता था और यह भी माना जाता था कि स्कूल के बाद उनकी शादी कर दी जाए और वो अपने घर जाए। लेकिन लक्ष्मी लाकरा थी, उन्होंने इस ग्रुप को तोड़ा, स्टीरियोटाइप ग्रुप को तोड़ा और पहली महिला इंजन ड्राइवर जो उत्तरी रेलवे में बनी। और इस तरह से सोसाइटी में एक विश्वास था, एक प्रेशर था कि बॉयज डू नॉट वर्क हार्ड, द गुड सैलरी दे आर बिल्डेड। और इसी तरह से ये माना जाता था कि लड़के अगर काम हार्ड न करे फिर भी उनको अच्छी सैलरी दी जाती थी। ये एक भेदभाव था, एक तरह से ये आपस में unequality, discriminations we can call. Discrimination means the treating unequally with respect. We are indulging the discriminations. Now, learning change. Learning for change. Going to school is an important part of life. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound or not appropriate for the some children. Instead of, in the past, very few pupils learned reading and writing. Most children learned the work their families and their elders did. Even the families where skill like pottery, weaving, crafts were taught. The contribution of daughters and women was seen as secondary. In the 19th century, new ideas about learning and education appeared, but there was a lot of oppositions to educate girls ever then. In 1890s, Rambal championed in the cause of women's education.
Rokeya Shekhawat Hossain learned English from her brother and an elder sister in spite of the family opposition, and went on to become a famous writer. Rajsundari Devi of Bengal was the first Indian woman to write an autobiography called अमर जीबान। हमारे यहाँ पर शिक्षा के बारे में भेदभाव होता था। पहले स्कूल जाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था लाइफ का। आजकल ये बड़ा मुश्किल होता है कि स्कूल में लर्निंग जो है वो एक जैसे हो या आउट ऑफ बाउंड हो। स्कूलें खुली हैं, सब जा सकते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं और फर्क रखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में। चिल्ड्रंस लर्न वर्क देयर फैमिलीज एंड एल्डर्स डिड, और इसी तरह से ज़्यादातर लोग जो है अपने परिवार के प्रमुख कार्य जो पेशेवर थे उनकी तरफ से है, जैसे पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट और ये जो कार्य हैं ये करते थे। और महिलाओं को इसमें भी सेकेंडरी में गिना जाता था। और 19वीं सदी में नए आइडिया आए थे लर्निंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लेकिन फिर भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपोजिशन ही हुआ करता था। तो रामबल चैंपियन थे जिन्होंने शुरुआत की थी वुमेन्स एजुकेशन की 1890 में। फिर रोकेया शेखावत बनी थी और उन्होंने इंग्लिश सीखी थी और अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। राजसुंदरी देवी जो थी बंगाल की, उन्होंने सबसे पहले भारतीय महिला के रूप में ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था अमर जीबान। नाउ schooling and education today. Today both boys and girls attended school in large numbers. Different in their education still remains. लेकिन भेदभाव उनकी शिक्षा में आज भी उपलब्ध है। India has a census every 10 years which counts the population of country. The information is used to measure things like literary, sex ratios, health, professions, etc. A huge number of SC/ST children have leave schools at an early age. The 2001 census even shows the Muslim girls are less likely than Dalit girls to complete primary schools. Many reasons like non-availability of teachers and school, lack of transport, cost of education, different attitude of teachers and parents are responsible for negligence of education. हमारी शिक्षा के बारे में कई फर्क आ रहे हैं, भेदभाव होते हैं, और ये जो हमारी जनसंख्या जनगणना होती है हर 10 साल बाद, उसमें हम इन चीज़ों को कवर करते हैं कि कितनी हमारी लिटरेरी है, कितना हमारा स्वास्थ्य है, सेक्स रेशियो क्या है, प्रोफेशन वगैरह क्या है, ये सब देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। एक बहुत बड़ा तादाद में SC/ST के चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। और जो 2001 की जनगणना थी उसमें मुस्लिम लड़कियों को भी दलितों की तरह कम पाया गया था जो अपनी प्राइमरी स्कूल पूरी की हो। और ऐसे कई रीजन थे, जैसे बराबर संख्या में शिक्षकों या स्कूलों की कमी होना, आने जाने के लिए यातायात के साधनों की कमी होना, एजुकेशन की कॉस्ट भी फर्क डालती थी। तो इस तरह से निग्लिजेंस ऑफ एजुकेशन होती थी। नाउ वुमेन्स मूवमेंट कैंपेन, किस तरह से वुमेन्स ने अपना ये कैंपेन शुरू किया था। तो कैंपेनिंग, वुमेन हैव इंडिविजुअली and collectively struggled to bring about changes. This is called women's movement. महिलाओं ने सामूहिक रूप से या निजी स्तर पर स्ट्रगल शुरू किया था और चेंजेस लाने शुरू किए थे। इसी को जो है नारियां या महिला मूवमेंट या कहा था। Different strategies have been used to spread awareness, फाइट डिस्क्रिमिनेशंस एंड सीक जस्टिस। अलग अलग तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हटाना, अवेयरनेस लाना
और उनका न्याय दिलवाना, ये सारे काम हुए थे। जो वायलेशन होता था उससे जो है किसी तरह से ब्रेकअप करना। डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग अनइक्वली और विद रेस्पेक्ट वी आर इंडल्जिंग डिस्क्रिमिनेशन। These movements are related to campaigning, raising awareness, protesting, and showing solidarity. So this is our chapter, how movements changes the world. Share it, like it, share it, and subscribe it. Complete your homework, the exercise from this book chapter in your notebook. Jai Hind.